हाय एवरीवन। सो मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 30 डेज़ हो गए हैं आज। तो मैंने सोचा कि एक अपना पर्सनल रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहिए और उसमें मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, किस तरह के चैलेंजेस आए, क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं और मैं इसको आगे कैसे प्लान कर रहा हूँ कि कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है सो दैट कि इसकी क्वालिटी, इसका कंटेंट और इसके अंदर जो भी हम बातें कर रहे हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल भी हों और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो भी कर सकें। तो इस वीडियो को जब मैं सोच रहा था तो मैंने सोचा कि 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या था, मैं किस हद तक उसको अचीव कर पा रहा हूँ। सेकंड ये कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए सो दैट कोई और जो इस तरह के चैनल को प्लान कर रहा है उससे कुछ सीख सकें और दे कैन काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस, और जब भी वो इसको प्लान करें तो उनको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि अब तक इस चैनल ने मुझे क्या बेनिफिट दिया है। एंड देन आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी वो ये है कि अब आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह के टॉपिक्स और आइडियाज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ सो दैट आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तरह का कंटेंट आने वाले दिनों में इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या था। तो जैसे कि मैं खुद बहुत ये आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीज़न आपके पास होना चाहिए कि आप उस एक्टिविटी से क्या अचीव करना चाहते हैं। तो मेरा भी इस चैनल को बनाने का एक रीज़न और एक पर्पस है। ऑल्दो मेरी एक फुल टाइम जॉब है जो कि काफ़ी डिमांडिंग है। दैन मैंने अपने कुछ और छोटे छोटे बिजनेस एक्टिविटीज़ की हुई हैं और अगर आपकी फैमिली है तो दे डिमांड सम टाइम एज वेल। तो इन सारी चीज़ों के साथ मुझे क्यों ये ख्याल आया कि मुझे एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। तो इसके दो मेजर रीज़न है। वन, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरा नॉलेज है उसको मैं कैसे डिफरेंट लोगों तक पास ऑन कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा कि शेयरिंग इज़ समथिंग बेसिकली जो कि आपको अपने नॉलेज एक्सपीरियंसेस में फर्दर स्ट्रेंथन करती है। क्योंकि जब आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई फीडबैक मिलता है जो कि आपको हेल्प करता है चीज़ों को इम्प्रूव करने का। तो एक तो ये रीज़न था कि आई थॉट कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स को थोड़े ब्रॉडर ऑडियंस तक लेके जा सकूं, और उसके लिए ज़ाहिर है यूट्यूब इज़ ए वेरी गुड मीडियम। और उससे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि आई लव सीकिंग फीडबैक। मैं ये समझता हूँ कि फीडबैक आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करता है। स्पेशली जो मेरे वर्क प्लेस के कॉलीग्स हैं दे नो कि मैं फीडबैक को कितनी इंपॉर्टेंस देता हूँ और कितने सेशंस मैंने उनके साथ किए जो कि मेरे लिए तो बहुत डेफिनेटली हेल्पफुल थे और आई बिलीव कि उनको भी इससे कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा हो। तो इसी तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है कि अगर आप फेस टू फेस या वन ऑन वन इस तरह के सेशन नहीं कर सकते तो आप किसी से फीडबैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह ही कुछ लोगों के साथ क्योंकि मेरा जो अभी करंट रोल है इसमें आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सो मैनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट बिजनेसेस। तो इसी तरह एक कॉलीग है हमारी जिनको मैंने अपनी फीडबैक रिक्वेस्ट भेजी और उनको मैंने कहा कि आई वर्क विद यू, तो आप कुछ ना कुछ मेरे साथ फीडबैक शेयर करें। व्हाट डू यू थिंक आर माई स्ट्रेंथ्स के जो आपको लगता है कि मेरी अच्छी चीज़ें मैंने वर्क विद समवन, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वे यू फेल्ट के मैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक फीडबैक दी जो कि मैं यूजुअली लोगों से पहले भी सुनता था, तो फॉर सम रीज़न मैंने उसको शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि यू हैव वेरी गुड स्किल्स टुवर्ड्स फैसिलिटेशन। आप जब सेशंस करा रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो बड़ी जल्दी दे स्टार्ट फीलिंग कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम और आपके आइडियाज़ और इनिशिएटिव्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि दैट कैन हेल्प यू फर्दर ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कि आप अपनी विजिबिलिटी इम्प्रूव करें। आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, वो उस तरह से शायद रिकग्नाइज नहीं हो पाते या उस तरह से रिकग्नाइज शायद हो रहे हो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका लाइन मैनेजर आपसे खुश हो और आपका जो क्लोज सर्कल है वो आपसे खुश हो। बट अगर आप अपनी विजिबिलिटी इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली नॉट ओनली वो आपको फर्दर एक्सपोजर देगा बट शायद और लोगों तक ये जो आपका स्किल है या जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो वो आई थिंक एक ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरे लिए कि जहाँ पे आई थॉट कि ये कितनी सिंपल सी बात है बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि
कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को भी ये लगता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स सोसाइटी और अदर पीपल, तो व्हाई नॉट मैं अपना एक्सपोजर बढ़ाऊं। और अभी अगर मैं मेरी रीच 100 लोगों तक है, अगर मैं उस 100 की रीच को 1000 तक कर लूं, तो आज अगर किसी एक इंडिविजुअल को मेरे एक्सपीरियंस या मेरे एक्सपोजर से फ़ायदा हो रहा है, तो हो सकता है कल को 5, 10, 15 लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचने लग जाए। और उसके साथ साथ और अपॉर्चुनिटी होगी अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने की। इसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस दी है, और आई थिंक इसने मुझे बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर। तो आपसे भी मैं ये कहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन्स को हमेशा चैलेंज किया करें, कि जब भी आपको कभी ये लगने लग जाए कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आ गई है या आपका ये काम आसान हो गया है, तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ और चैलेंज व्हाटएवर यू आर डूइंग, कि अब आपको इसके अंदर एक स्टेप आगे जाने का टाइम आ गया है। तो मुझे लगा कि आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं अपने कंफर्ट जोन्स को चैलेंज करूं। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं ज़्यादा लोगों से बात करने का, और मुझे ज़्यादा पसंद ये है कि मैं वन ऑन वन डिस्कशंस करूं लोगों के साथ। तो आई थॉट कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं अपने इस कंफर्ट जोन को चैलेंज करूं, और इट कैन बी गुड स्टार्ट कि मैं अपना एक्सपोजर कम्युनिटी के अंदर इम्प्रूव कर सकूं। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स आई हैव वन बिगर पर्पस इज वेल, जहाँ पे ये बहुत आई एम श्योर मुझे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। वो भी मैं कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करूँगा। बट ये छोटे छोटे गोल्स और छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आई थॉट कि ये यूट्यूब चैनल वुड बी अ गुड सोर्स। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं कि हाउ इज़ माई जर्नी सो फार, और क्या एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, क्या चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हुई, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग है और उनको मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ख्याल है किसी भी इनिशिएटिव के अंदर आपकी फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इवन फ्यू वर्ड्स आर सो मीनिंगफुल फॉर यू कि जो आपको हेल्प करते हैं चीज़ को कंटिन्यू करने में। तो आई थिंक आई शुड थैंक माई फैमिली जो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या सपोर्ट चाहिए होती है, बेसिकली इसके अंदर वही सपोर्ट चाहिए होती है कि जो मेरी पहली पहली वीडियोज़ हैं जिनको मैं खुद भी अब कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सो नाइस ऑफ देम कि दे आर स्टिल अप्रिशिएटिंग कि जो मैं काम कर रहा हूँ इट कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन मैनी पीपल्स लाइफ। आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर आप यही सोचते हैं कि इसको क्लोज सर्कल से शुरू करेंगे। वंस यू स्टार्ट गेटिंग सम फीडबैक तो यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग थिंग्स, और आप उसके अंदर बेहतरी लाते जाते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर योर फीडबैक एंड सपोर्ट। देन इसमें अगेन मेरी वाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देख रहे होंगे कि जो मेरी शुरू की वीडियोस हैं उसके अंदर थोड़ा सा सेटअप वर्क था। उन्होंने अपने कुछ पौधे मुझे गिफ्ट किए कि मैं इनको बैकग्राउंड में रख सकता हूँ, सो दैट मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, विच आई ट्रूली बिलीव कि इट्स वेरी हेल्पफुल। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट गिव्स मी सम फ्रेशनेस एंड डेफिनेटली गिव्स मी सम नेचुरल एनर्जी टू कीप गोइंग। और ये वो जगह है जहाँ पे बेसिकली मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ तो इसी जगह पे बैठ के अपने ऑफिस के काम भी कर रहा होता है। तो वो एक आई थिंक मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई इसको सेटअप करने में। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे कन्वीनियंटली एक ऑप्शन मिल गई चीज़ों को सेटअप करने की। फिर आ जाते हैं कि चैलेंजेस किस तरह के हुए। तो जब मैंने इस प्लान को सोचा कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, तो आप नेचुरली कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक ये फीडबैक गलत नहीं था कि दे सेड कि भाई इट्स नॉट ईजी। अपेरेंटली ये लगता है कि आप बस कोई कैमरा लेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे एंड देन यू कैन जस्ट अपलोड इट। तो ये इतना आसान तो नहीं है। डेफिनेटली इट हैज़ सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस जिनका आपको ख्याल रखना है। और सबसे पहले आपको ज़ाहिर कंटेंट सोचना है कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। और कंटेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं अभी फील करता हूँ कि जब मैं किसी दोस्त, कॉलीग या फैमिली मेम्बर से बात करता हूँ तो आपका एक डिफरेंट कनेक्शन होता है, एक डिफरेंट रेपो क्रिएटेड होती है उनके साथ, जो कि आपको कंफर्ट देती है कन्वर्सेट करने के लिए। बट जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपने इसको अपलोड करना है जिसको दुनिया में कोई भी कभी भी देख सकता है, तो इसमें सेंसिटिविटीज़ भी आ जाती हैं और इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल भी होना पड़ जाता है कि आप जो भी बात करें तो उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो कि
किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ट कर सकती हो या आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर सकती हो इन लॉन्गर टर्म। तो सबसे पहले तो कंटेंट बहुत क्रिटिकल हो गया। सेकंड के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं या किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर आपने ये सारा काम करना है, वो भी आई थिंक इट्स नॉट सो इजी ऑल द टाइम्स। आपको देखना पड़ता है कि आपको एक अच्छा मुनासिब सिटिंग अरेंजमेंट हो, पीछे नॉइजेस ना हो, दिन का कौन सा ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपको कंफर्टेबली वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको साइलेंस मिल सके, जहाँ पे आप कन्वीनियंटली रिकॉर्डिंग कर सकें। तो वो भी एक फैक्टर कि आप शायद हर वक्त प्रिपेयर्ड नहीं होते कि अब मैं जाऊँ और जाके रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो आपको वो मोमेंट्स के साथ अपने आप को ट्यून करना पड़ता है कि कब आप ये काम कर सकते हैं। देन इक्विपमेंट, मैं तो अभी जो रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ। तो आई नो कि बहुत शायद आइडियल क्वालिटी तो नहीं है इसकी, बट आई थॉट कि रादर कि मैं पहले जो हमारे पास एक हाईटेक कैमरा है मैं उसको सीखूँ, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स करूँ, फिर कोई काम शुरू करूँ। तो आई थॉट कि आई शुड गेट स्टार्टेड और फिर वक्त के साथ साथ मैं अपने आप को एजुकेट करूँगा और फिर इसको इम्प्रूव भी करता जाऊँगा। एक छोटा सा माइक मैंने ख़रीद लिया था। ये बहुत कोई कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 1500 1000 पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ये मुझे मिल गया था। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है जिसने मुझे डेफिनेटली हेल्प किया अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको अपना लाइटिंग अरेंजमेंट दिखाऊंगा, जिस पे थोड़ा सा मेरी वाइफ नाराज़ होती है कि आपने अपने कमरे का क्या हाल किया होता है, बट स्टिल आई थिंक मैंने उसमें कोई नई चीज़ नहीं मुझे ख़रीदनी पड़ी। मेरे पास जो ऑलरेडी लैंप्स पड़े हुए हैं उनको ही मैंने थोड़ा सा इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि थोड़ी सी लाइटिंग बेहतर हो जाए। इट्स नॉट आइडियल अगेन, बट स्टिल मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो आखिरी चीज़ जो इसके अंदर फ्रॉम चैलेंज पर्सपेक्टिव है, वो ये कि आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को ट्यून करना पड़ता है कि जब आपको स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग करनी है, या मे बी इट्स विद मी कि आपको उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करें तो आपको कभी कभी बातें रिपीट करनी पड़ती हैं, और कभी कभी आप एक फ्लो में ऐसी बात करते हैं जो कि बाद में आपको लगता है कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर लिंक ही नहीं होती, तो आपको सब कुछ रीडू करना पड़ता है। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो अगेन जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मुझे लोगों ने फीडबैक दिया कि इट्स नॉट ईजी एज इट लुक्स लाइक, तो आई वुड डेफिनेटली से कि येस, इट्स नॉट ईजी एज इट लुक्स लाइक, बट अगर मैं उन चीज़ों को उसी तरह सोचता रहता जिस तरह से मुझे फीडबैक आ रही थी, तो आई थिंक मैं कभी भी इसको स्टार्ट ना कर सकता। तो मेरा यहाँ पे मशवरा ये है आप लोगों को कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी कोई एक्सपीरियंस है और आप में ये एबिलिटी है कि आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, तो आई थिंक ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। और सिंपली अगर आपके पास एक मुनासिब कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन है तो आप जैसे उसको कहीं ना कहीं सेटअप करें और एक अच्छा सा बैकग्राउंड रखें, इवन वाइट हो या किसी भी कलर्ड वॉल के आप आगे बैठ के इस तरह से आई थिंक अपनी वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट आया कि मेरी इसी तरह एक दोस्त से बात हुई, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही फीडबैक देना चाहता हूँ और वही फीडबैक आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। उसके अलावा बाकी सारी बातों को अगर तुम भूल जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट स्टार्टेड विद इट। तो उसने मुझे कहा कि फीडबैक यही है कि जस्ट डू इट, बस शुरू कर दो। तुमने ये नहीं सोचना कि मेरे पास इक्विपमेंट क्या है, मैं कैसे करूँगा, कंटेंट क्या है। बस एक पहली वीडियो बनाओ। जस्ट आप ये सोचो कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो और अपने आप को आपने प्रेजेंट करना है और एक अपना इंट्रोडक्शन सा बनाओ और दैट्स इट, सिंपल। और आई थिंक ये जो फीडबैक था या जो उसने मुझे बूस्टअप किया या सजेशन दी, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि जहाँ पे मेरा डिसीजन हुआ और मैंने कहा कि चलो कि बस अब मुझे आई शुड गेट स्टार्टेड। तो बस मैंने 1 जनवरी को, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द गोल्स फॉर दिस ईयर जो मैंने अपने लिए सेट किए कि मैंने करना है, तो आई थॉट कि चलें 1 जनवरी इज़ द राइट स्टार्ट। और मैंने मतलब अपने एक आईडी क्रिएट की, अपना चैनल क्रिएट किया और मैंने 1-2 दिन के बाद अपना एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड भी कर दी। तो आई वुड अगेन रिपीट कि अगर आपके पास किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस है और आप ये समझते हैं कि आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, तो जस्ट गेट स्टार्टेड। बस कुछ भी रिकॉर्ड करें, आई एम श्योर वो आपको इतनी एनर्जी और सेल्फ रिफ्लेक्शन देगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह से क्या चीज़ें इम्प्रूव करते हुए इस यूट्यूब चैनल को आगे लेके चल सकते हैं।
अब ये तो किसी हद तक मैंने बात की कि स्टार्ट कैसे हुआ। अब उसके दौरान जो चैलेंजेस या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हुई कि चैलेंजेस तो यही हैं डेफिनेटली कि यू हैव टू काइंड ऑफ डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि लोग उसको सुनना चाहेंगे और वो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो एक तो ये कि मैंने उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया कि मैं एक ही तरह के कंटेंट के ऊपर बात करूं। अभी मैं जनरल लाइफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, और क्योंकि मेरा एम इज़ अराउंड पर्सनल वेलबींग, पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि आपको प्रोफेशनली और इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो उसके ऊपर है, तो मैं काफ़ी जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, बट आखिर में मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट्स माय फ्यूचर प्लान्स अबाउट दिस चैनल। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह के टॉपिक्स कवर करूंगा। बट अभी जनरली तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी कॉमन टॉपिक्स के ऊपर जो भी मेरा पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा जो मैंने अभी तक ये सोचा हुआ था और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ये कि मैं बहुत कोई ये नहीं चाहता कि मैं कोई एक कॉन्सेप्ट पकड़ूँ और उसको आपके सामने बस एक्सप्लेन कर दूँ, बट आई ट्राई कि उन कॉन्सेप्ट्स को अगर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो ही मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट मैं आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपको उसके अंदर कोई ना कोई मीनिंग नजर आए। और मेरा तो लर्निंग का पर्सपेक्टिव यही है कि आई लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंस, और मेरे लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल है रादर कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को कहीं पढूं और जब तक मैं उसको खुद एक्सपीरियंस ना करूं मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं लाता मेरी लाइफ के अंदर। So far, I think I'm pretty happy कि I took this initiative. It has already helped me to build my own confidence, और it's an opportunity for me to reflect myself as well कि सबसे पहले तो मैं खुद उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर रख के सोचता हूँ और देखता हूँ कि where do I stand, मुझे कहाँ पे improve करने की ज़रूरत है। तो पर्सनली तो ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। एंड देन जाहिर है आई एम प्रीटी हैप्पी कि जो अब तक मुझे फीडबैक आ रही है इट्स वेरी हेल्दी, बहुत पॉजिटिव है, और आई एम सो हैप्पी कि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्पफुल हो सकता है। अब आखिर में आ जाते हैं कि जी व्हाट्स नेक्स्ट, और आगे मैं कैसे इन चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली वन के मैं इस मोमेंटम को सबसे पहले तो कैरी करना चाहता हूँ, और उसके लिए आपकी फीडबैक, आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने फर्स्ट मंथ में इसको बहुत एडवर्टाइज या मार्केट तो नहीं किया अपने चैनल को, बट नाउ आई वुड स्टार्ट डूइंग दैट, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने सर्कल के अंदर इसको शेयर करूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनमें से एक भी आपको लगता है कि उसमें वैल्यूएबल कंटेंट है तो इसको प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस के आखिर में कि अगर ये आपकी शेयरिंग किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी हेल्पफुल हो सके तो आई थिंक ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा, जो कि हम जनरली घर में बैठे हुए नहीं कर सकते। बट किसी अच्छे कंटेंट को शेयर करके हम किसी की लाइफ में अगर कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो आई थिंक इट्स ए वेरी ग्रेट फीलिंग दैट वी कैन हैव। तो अगेन इस मोमेंटम को आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड। टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड, किस तरह के टॉपिक्स मैं कवर कर रहूँगा, तो यस जो अभी करंटली मैं कर रहा हूँ विच इज़ अराउंड पर्सनल प्रोफेशनल वेलबींग, डेवलपमेंट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मेरे टॉपिक्स का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आई एम ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। तो जो भी मेरा एचआर का एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपके साथ शेयर करना शुरू करूँ जो कि आपको कैरियर वाइज भी हेल्प कर सकते हों, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसा कैरियर आपको चूज़ करना चाहिए, और जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, जॉब सर्च कैसे की जा सकती है, और फिर जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर उसके अंदर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको किसी भी कल्चर के अंदर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड अब जो मेरा रिसेंट पोर्टफोलियो इट्स अबाउट कल्चर एंड चेंज, तो आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं कल्चर एंड चेंज के ऊपर भी कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आई एम बेस्ड इन दुबई, तो यहाँ पे एक बहुत मल्टी कल्चरल एक्सपोजर आपको मिलता है। तो आई थिंक वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसे लोगों को इंगेज कर सकूँ जिनके साथ हम कोई डिस्कशंस करें या उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचाया जा सके, जो कि आपको एक डिफरेंट तरह का एक्सपोजर देने में हेल्प कर सकता है। अब आखिर में एक नेम जो मैं इस फर्स्ट 30 डेज की जर्नी में शेयर करना चाहता हूँ वो है काशिफ का।
ही इज़ ए कॉलीग एंड ए वेरी गुड फ्रेंड। सो काशिफ, थैंक यू वेरी मच कि इन्होंने मुझे कुछ घंटों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लोगो और थंबनेल का एक टेम्पलेट मुझे बना के दिया। इमेजिन कि अगर वो कुछ घंटों की एफर्ट में इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो वैसे कितने स्किलफुल हैं और वो अपनी बाकी असाइनमेंट्स कितनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वो याद आए उस मोमेंट पे, और जब मैंने उनसे अपना चैनल शेयर किया तो उन्होंने वॉलंटरली मेरे लिए ये लोगो और ये थंबनेल्स का टेम्पलेट बना के दिया, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आखिर में आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करते रहें। यू कैन ऑलवेज ईमेल मी, आप वीडियोस के नीचे कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे कोई एक सर्टेन टॉपिक को कवर करना चाहिए या किसी एरिया पे बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो मुझसे ज़रूर शेयर करें, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस टॉपिक को भी अपने चैनल के ऊपर कवर करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट इस चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। थैंक यू वेरी मच।